नमस्कार। आज की मेरी सीख हमारी ब्रह्म यात्रा और ब्रह्म जर्नी पार्ट 35 आनंदमय कोश बुद्धिक बॉडी। मैं अभी तक अपनी ब्रह्म यात्रा को फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन और कोजल प्लेन तक लेकर आ गया हूं। इसमें फिजिकल इन प्लेन्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, फिजिकल प्लेन में मैटेरियल मैक्सिमम होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड में मटेरियल कुछ कम होता है, सूक्ष्म होता है। मेंटल वर्ल्ड में मटेरियल उससे ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है और कोजल वर्ल्ड में मटेरियल और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। लेकिन हम इसके बाद बुद्धिक बॉडी में जो आनंदमय कोश है, जिसे वेदांत में कहा जाता है, उसमें हमारी चेतना शिफ्ट हो जाती है। इसमें हमारे मटेरियल की मात्रा बिल्कुल सूक्ष्म और बहुत कम हो जाती है और इसमें हमारी चेतना का मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है। भौतिक शरीर के अंदर हमारी इंद्रियां काम करती हैं, एस्ट्रल प्लेन के अंदर हमारी भावनाएं काम करती है, मेंटल वर्ल्ड के अंदर हमारे विचार काम करते हैं और जिनका रूप होता है, और कोजल वर्ल्ड में भी हमारे विचार काम करते हैं जिनका रूप नहीं होता है। लेकिन अब जो बुद्धिक बॉडी में हमारी चेतना प्रवेश कर गई है, इस आनंदमय कोश में, इसमें विचार काम नहीं करते। विचारों का एंड कोजल वर्ल्ड तक ही समाप्त हो जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस बुद्धिक बॉडी में, आनंदमय कोश में, हमारी चेतना का एक्सपेंशन हमें नजर आता है और उसकी मटेरियल की मात्रा बहुत कम हो जाती है और उसकी सूक्ष्मता भी बहुत महीन हो जाती है। फिजिकल बॉडी के अंदर हमारे शरीर में जो अरबों सेल्स होते हैं, उनमें हमारी चेतना जकड़ी रहती है। लेकिन इस बुद्धिक बॉडी में हमारी चेतना उससे आज़ाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, नाम मात्र के लिए। इसलिए हमारी चेतना को एक्सपेंशन करने का पूरा पूरा मौका यहाँ पर मिलता है और यही शुरुआत होती है असली चेतना के विस्तार की। धन्यवाद।